वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो टॉपिक है ये हमारा हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। सबसे सिंपल सी बात है कि वो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो प्लांट्स होते हैं आपके, जो अपना खाना अपने आप बना लेते हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। और जो अपना खाना अपने आप नहीं बना पाते, दैट मीन्स दोज विच आर डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड, उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉपिक के जो पार्ट्स हैं, जैसे हेट्रोट्रॉपिक का एक पार्ट आपका हो जाता है पैरासिटिक मोड होता है, एक आपका होता है सेप्रोफिटिक, और उसी तरीके से एक आपका होता है सिम्बायोटिक, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। सो सिम्बायोटिक का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें दो इंडिविजुअल्स, वन एंड टू, तो ये दो जो इंडिविजुअल होते हैं ये एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की नीड्स को पूरा करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एल्गी की बात करते हैं और फंजाई की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल जो आपका देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि एल्गी और फंजाई जब कंबाइन होकर रहते हैं तो एल्गी के पास तो क्लोरोफिल होता है और फंजाई के पास मॉइस्चर, तो वो दोनों आपस में कंबाइन करके एक दूसरे को फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे को उनसे म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। इस टाइप ऑफ जो हमारा न्यूट्रिशन होता है, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स विच आर एग्जिस्टिंग टुगेदर, और उनका जो रिलेशनशिप है उसमें एक दूसरे की जो म्यूचुअल बेनिफिट है वो हो रहा है। सो इस तरीके का जो आपका रिलेशनशिप होता है उसे हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब इसके भी आपके 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला होता है म्यूचुअलिज्म, फिर कमेंसलिज्म और फिर होता है पैरासिटिज्म, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले बात करते हैं कि म्यूचुअलिज्म में क्या होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उन दोनों को ही फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे कोरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कई एल्गी वगैरह जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया वो। केमेंसलिज्म में क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा हो रहा होता है, जबकि दूसरे को कोई मतलब ना कोई नुकसान हो रहा है ना कोई फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। हार्मपिट क्रैब्स जो होते हैं वो गैस्ट्रोपोड जो शेल्स होती हैं उनकी बॉडीज़ में रहते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें इस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसको अपने को शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जहाँ पर दोनों ही इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो रहा है दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर सिर्फ एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को नुकसान भी नहीं हो रहा, फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो वो है आपका कमेंसलिज्म। लास्ट इज़ पैरासिटिज्म, एक ऐसा मोड इसी टाइप का जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे को हार्म करता है और बेनिफिट लेता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा मॉस्किटो। हम अगर अपने में ही बात करें कि ह्यूमंस में, तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में हमें कभी कभी क्या होता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे हो रही है, मॉस्किटो से हो रही है, लेकिन मॉस्किटो हमसे बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। तो ये पैरासिटिज्म मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बात करेंगे इस रिलेशनशिप में कि हमने लाइकेन पढ़ लिया। लाइकेन मैंने आपको बता दिया कि एल्गी और जो फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है वो भी आपका सिम्बायोटिक टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है। जो सबसे कॉमनली बात की जाती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की, वो बात करी जाती है आपकी राइजोबियम और लेग्यूमिनस प्लांट्स की। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। और लेग्यूमिनस प्लांट्स का मतलब वो प्लांट्स जो कि आपकी नॉर्मली दालें होती हैं, पल्सेज होती है, जैसे आपका ग्राम हो गया, आपका पिजन पी हो गया यानी अरहर हो गया, ये सारी जो दाल के प्लांट्स वगैरह होते हैं इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब क्या कह रहे हैं कि अब बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम जो कि मिलता है सॉइल में, और इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का मतलब क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा परसेंट जो है वो किस चीज़ का है, नाइट्रोजन का है, लेकिन उस नाइट्रोजन को प्लांट इनटेक नहीं कर सकता है। तो प्लांट क्या करता है, उसको फिक्स करता है, लेकिन प्लांट की कैपेसिटी फिक्स करने की नहीं है। प्लांट खाएगा ज़रूर फिक्स करा हुआ नाइट्रोजन, लेकिन उसको फिक्स करने के लिए एक बैक्टीरिया है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम, ठीक है। वो सॉइल में प्रेजेंट होगा, लेकिन वो किस तरीके की सॉइल में प्रेजेंट होगा, जब लेग्यूमिनस प्लांट्स लगा होगा। लेग्यूमिनस प्लांट जब लगा होगा तो उसकी रूट में कहीं ना कहीं इस तरीके के नोड्यूल्स बने होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। लेट मी शो यू, ये आपके नोड्यूल्स हैं, ठीक है। इन्हीं के अंदर वो राइजोबियम रहता है और जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट में बदलता है, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में क्यों बदलना ज़रूरी है। जैसे हम लोग हैं, हमें खाना जो खाना खाते हैं हम वो चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, हम गेहूँ नहीं खाते हैं। भले ही गेहूँ बहुत ज़्यादा हो, हम गेहूँ खा नहीं सकते हैं,
ठीक वैसे ही नाइट्रोजन चाहे कितना भी हो, लेकिन प्लांट को खाने के लिए नाइट्रेट चाहिए, ठीक है। तो प्लांट जो नाइट्रोजन से नाइट्रेट खाता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कौन कर रहा है, हमारा राइजोबियम। और राइजोबियम प्रेजेंट कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। इट ग्रोज इन लेड्यूस, ये नोड्यूल्स में रहता है। मैंने आपको भी बताया कि जैसे ये रूट्स हैं तो इनकी नोड्यूल्स में वो रहते हैं। और इस तरीके का रिलेशनशिप, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लांट को तो नाइट्रोजन मिल रहा है, बदले में प्लांट राइजोबियम को क्या दे रहा है, तो राइजोबियम को वो शेल्टर दे रहा है, ठीक है। शेल्टर इन सेंस कि वो उसको रहने की जगह दे रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें और होती है कि एक होता है होस्ट और एक आपका होता है पैरासाइट, ठीक है। तो होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके ऊपर फीड किया जाए। जैसे अगर मॉस्किटो हमारे ऊपर फीड कर रहा है तो हम उसके लिए होस्ट है, ठीक है, और हमारे लिए जो मॉस्किटो है वो हमारा पैरासाइट है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देखेंगे कि जो राइजोबियम है वो एक तरीके से पैरासाइट है, ठीक है, और जो हमारा प्लांट है वो होस्ट है, ठीक। तो इट वॉज ऑल अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहाँ पर हमने देखा कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में रहता है और इसका मेन फंक्शन है फिक्स करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करने का मतलब क्या है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में चेंज करें ताकि प्लांट उसको इनटेक कर सके, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो राइजोबियम रह रहा है वो राइजोबियम प्लांट उससे शेल्टर ले रहा है और उसके बदले में वो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है उस प्लांट को, ठीक है। इस तरीके का रिलेशनशिप हमने देखा है कि क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आप एग्जांपल्स बताइए, तो ये बहुत अच्छा और बहुत कॉमन एग्जांपल है जो आप इजीली उसको बता सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है अबाउट द लाइकेन, जहाँ पर हमने आपको ये बताया था कि जो आपका एल्गी और फंजाई है, ठीक है, एल्गी और जो फंजाई है आपका वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जहाँ पर एल्गी क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है, एल्गी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काई, ठीक है, और फंजाई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फफूंदी। तो इसके पास मॉइस्चर है, इसके पास क्लोरोफिल है, वो दोनों कंबाइन करके खाना बनाएंगे, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।